चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। इफ ए बी और सी का रेशियो 3:2:4 दिया हो और बी और डी का रेशियो 2:3 दिया हो तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कि इनमें कुछ कॉमन है। देखिए हाँ, इनमें ये देखिए बी और यहाँ बी दोनों का रेशियो हमारा 2 और 2 है, तो मतलब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए बी सी और डी। मतलब ए बी सी और डी का रेशियो हमारा 3 2 4 और 3, मतलब इनका रेशियो हम सेम कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है रेशियो। सेम क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो। अब इसको सॉल्व करना है। ए प्लस सी प्लस डी, ए सी और डी कितना हो जाएगा, 7 4 3 7 और 7 3 10, और सी माइनस में बी कितना हो गया, 4 में से 2 गया हमारा 2, इसका क्यूब हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 5, 5 का क्यूब हमारा 125। साई अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। साई किसी काम को 50 दिनों में काम कर सकता है। रिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साई, मतलब रिया का एफिशिएंसी 25% मोर है, तो यह 125 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर साई का 100 है तो इसका रिया का एफिशिएंसी 125 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ डे दैट रिया विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन, कितने दिनों में रिया अकेले इस काम को पूरा कर सकती है। तो ये हमारा 4 और ये हमारा 5, ठीक है। हो गया। अब कितने दिनों में ये रिया अकेले काम कर सकती है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। और टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इफिशियंसी इनटू में टाइम। इफिशियंसी साई का दिया हुआ है, टाइम भी हमको साई का दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये हमारा 50 इंटू में 4 बटा में रिया का कितना एफिशिएंसी हमारा 5 है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा 10 आ जाएगा 40। मतलब टोटल वर्क ये है और एफिशिएंसी रिया का ये दिया हुआ है, तो टोटल वर्क इतना दिया हुआ है, 200 यूनिट दिया हुआ है, 200 यूनिट आया। तो रिया कितना दिनों में काम कर सकती है, तो इसको 40 डेज में काम कर सकती है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 15 मोर देन 135, फाइंड 50% ऑफ दैट नंबर। कह रहा है कि यदि 30% उस नंबर का 15 ज्यादा 135 के, तो उसका उस नंबर का 50% क्या होगा। तो मान लीजिए कि वो नंबर x है, उस नंबर का 30%, 135 से 15 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 135 से का इसको जोड़ दीजिए, तो हमारा 150 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 गया, ये हमारा 5 और 0 आ गया, ये हमारा 500 हो गया। अब क्या कह रहा है, उस नंबर का 50%, मतलब इसका आधा कितना होगा, तो ये हमारा 250। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2000 एंड इट इज सोल्ड एज लॉस ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मतलब यदि किसी सामान का सीपी दिया हुआ है 2000, यदि उसको 25% लॉस पे बेच रहे हैं तो कितना उसका सेलिंग प्राइस होगा। मतलब कि हम मान लीजिए कि अगर 100 रुपये का सामान है, उसको हम 75 रुपये में बेचेंगे, तब ना हमको 25% का लॉस होगा, तो इसका 75% निकाल देते हैं, सिंपल सा। ये हमारा 1500। The sum of radius and diameter of a solid sphere is 63 centimeter. Find the volume of the sphere. बोल रहा है कि रेडियस और डायमीटर, डायमीटर को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, 2r, ठीक है। और ये वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमारा 3r का वैल्यू हमारा 63 दिया हुआ है। तो यहाँ से r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, r का वैल्यू 21 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसमें पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4/3 पाई 22/7 पाई r क्यूब, हमारा 21 गुने में 21। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 21 से 21 गया, ये हमारा कितना हो गया 441, और ये हमारा कितना हो गया 4 8 इंटू में 8, ठीक है। अब देखिए इस ऑप्शन में एक ही में ऑप्शन, देखिए हम कभी भी सॉल्व करते हैं ना, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में कि यूनिट डिजिट जरूर देखता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे एक ही यूनिट डिजिट आ रहा है 8, यहाँ से यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो ये हम मार के कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ, 44/88, ये हमारा 8 8 का 32 का 3 32 35, सिमिलरली 8 2 35। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 8 10 का 1 7 1 8
ये हमारा 8, ये 38808, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार आप कभी भी सॉल्व करो ना तो एक बार ऑप्शन जरूर देखा करो, उससे आंसर लाने से यूनिट डिजिट की जरूर देख लिया करो, क्योंकि अधिकांश आंसर में यूनिट डिजिट से ही आपका काम हो जाएगा, सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा पूरा। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ए पर्सन मार्क द प्राइस ऑफ हीज कार 50% above द कॉस्ट, he give a discount of B% and earn a profit of 10%. What is the approx? मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए CP, MP और SP, वह कोई सामान है 100 रुपया का, उसको उसने 50% अभाव पे मार्क करके रखा, मतलब 150 रुपया पे मार्क करके रखा है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है, यदि उसने कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया फिर भी उसे 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि एट लास्ट में कॉस्ट प्राइस तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है 110 पे। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो 100 का 100 ही हो गया, ये हमारा 150 हो गया और ये हमारा 110 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ से ये डिस्काउंट कितना रुपया का दिया है, तो 40 यूनिट का दिया है, कितने पे दिया है, तो 150 पे दिया है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये हमारा 3 बार में, ये हमारा 20 बार में, 80/3, 2 बार में 6 और 2 20, ये हमारा 6 बार में 18, ये हमारा 2.066667, ये आ जाएगा आंसर। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू एंड द एवरेज ऑफ क्यू एंड आर इज 25। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर? बोल रहा है पी प्लस क्यू का एवरेज, क्यू प्लस आर का एवरेज हमारा 25 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, सिंपल है। ये दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा इधर। अब ये वाला माइनस, ये क्यू को ये काट देगा और यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू, p माइनस आर, p माइनस आर इक्वल टू 50। यही पूछ रहा था, p एंड r, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Robert bought an old bicycle for 1250 रुपए and spent 250 for its repair. Then he sold at 1470 रुपए, then lost %। रॉबर्ट ने कोई साइकिल किना 1250 रुपया में, उस पर उसने 250 रुपया खर्च किया उस पर रिपेयर में, तो ये कितना हो गया 1500 रुपया उसने टोटल हो गया उसका, मतलब टोटल उसका खर्च हो गया साइकिल लेने में। लेकिन उसने 1470 रुपये में बेच दिया, तो उसे लॉस कितना हो रहा है, 30 रुपये का लॉस हो रहा है 1500 पे। हमें परसेंटेज में बताना है, तो ये हमको परसेंटेज निकल जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 15 से ये 2 बार, ये हमारा 2%। क्या लिख रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 16,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, इस फॉर्मूला पे रख दो, पी इंटू में आर कितना है हमारा 10% और टाइम हमारा 3, ये 2 से ये 2 जीरो कट गया, ये हमारा 1600 इंटू में 3, क्या हो गया ये हमारा में 4800। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना हाफ ईयरली पे। 80,000 का हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे रेट कितना है 5%, हमारा 5% रेट हो गया, टाइम हमारा डबल है, 1 साल है तो 2 साल हो जाएगा, तो हमारा रेट 5% है। तो यहाँ से हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो फॉर्मूला रहता है उससे हम निकाल सकते हैं रेट, सक्सेसिव इंक्रीज या डिस्काउंट जो भी कहो। ये हमारा 10.25% है, मतलब 80,000 का हमको 10.25% निकाल देना है। ये पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ जाएगा तो 2 जीरो आएगा और परसेंटेज है तो 2 जीरो और आ जाएगा, 2 से 2 गया, यहाँ से यहाँ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 8 × 40 का 4, 16, 16 4 20 और ये हमारा 8,200। देखिए क्या कह रहा, इन अ जॉब L1, L2 and L3 work for 3 days, 4 days and 6 days respectively. The ratio of daily wage of L1, L2, L3 is 2:3:1 respectively. If they receive 2400 as the total wage, then what is the share of L1? ठीक है, कोई
L1 कोई लेबर मान लो कि L1 L3 L1 L2 L3 किसी काम को 3 दिन 4 दिन और 6 दिन करते हैं, ठीक है। उनका इफिशियंसी का क्षमता दिया हुआ है 2:3:1 और कह रहा है कि उनको 2400 रुपया डेली वेज मिला है, मतलब टोटल वेज मिला है। तो पूछ रहा है कि शेयर ऑफ L1 ने कितना रुपया कमाया। तो यहाँ पे देखिए कि अगर L1 दो इफिशियंसी है, मतलब दो यूनिट काम कर सकता है, तो ये कितने दिनों तक काम किया, तो 3 दिनों तक काम किया, तो ये हमारा 6 हो गया। उसी तरह L2 3 इफिशियंसी 4 दिनों तक काम किया, तो 4 3 के 12। उसी तरह L3 एक इफिशियंसी 6 दिनों तक काम किया, तो 6, ये हमारा 24 यूनिट। मतलब ये 24 यूनिट इनका टोटल वर्क का काम हुआ, और ये कितना दिया हुआ है हमारा 2400 दिया हुआ है। तो एक इफिशियंसी मान लीजिए ये x है, इनका एक इफिशियंसी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 100 आ गया। अब हमें पूछ रहा है L1 का इफिशियंसी, मतलब L1 ने कितना कमाया, तो उसने 2 यूनिट काम किया था 3 दिनों तक, तो 6 यूनिट किया, तो L1 का हमारा 600 रुपया कमाएगा। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, ये हमारा 24। The ratio of speed of bus to the train is 15:7। बस और ट्रेन स्पीड का एफिशिएंसी हमारा 15 और 27। Also, a car cover a distance of 720 kilometer in 9 hours. The speed of the bus is 3/4 the speed of the car. How much distance travel? मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार का दिया हुआ है, स्पीड और ट्रेन का दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। कार का स्पीड कितना है भाई, ये हमारा 720 से 9 करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ बस कितना है, स्पीड ऑफ बस इज 3/4। बस का स्पीड हमारा 3/4 है, 80 किलोमीटर का हमारा 3/4 हो गया, कितना हो गया, ये हमारा 20, ये हमारा 60 किलोमीटर पर आवर हो गया बस का स्पीड, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन कवर इन 7 आवर। तो 7 घंटे में ट्रेन कितना कवर करेगा, तो इसका स्पीड निकालना पड़ेगा। तो बस का अगर यूनिट 15 यूनिट दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर में 4 हो जाएगा, और 4 सके ये 27 इंटू में 4 हो जाएगा। ये हमारा स्पीड ऑफ बस आ गया। कितने घंटे तक चला, ये 7 घंटे तक चला। तो बस इसको सॉल्व कर देना, 7 चक्के 28 का 2 और 8 2 10 और इंटू में 7, 7 8 56 और 7 756 किलोमीटर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द टेबल शो दैट द मार्क स्कोर बाय 5 स्टूडेंट इन ए सरप्राइज टेस्ट। 5 स्टूडेंट का सरप्राइज टेस्ट का मार्क्स बोल रहा है। इफ ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 5 और मोर मार्क्स टू पास द सरप्राइज टेस्ट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट विल नॉट एबल टू पास। मतलब कि किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम 5 मार्क्स चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, तो बताना है कि कितने स्टूडेंट ने पास एग्जाम में पास नहीं किया सरप्राइज टेस्ट में। तो देखिए कि 5, ये देखिए ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये फेल हो गया 1 और ये 1 फेल हो गया, तो मतलब 2 स्टूडेंट ने फेल कर दिया। इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ 47 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 99। व्हाट इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस नंबर। मतलब 47 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 99 दिया हुआ। अब बात को समझिए, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मूल मंत्र यह होता है, या मतलब यह होता है कि जो बीच वाला टर्म, बीच वाला का टर्म का मतलब इन जो 47 के एकदम बीचों बीच जो बैठा होगा वो हमारा एवरेज, मतलब क्या बोलते हैं, वही इसका एवरेज। ये 99 वैल्यू दिया हुआ, मतलब एवरेज उसका दिया हुआ है, ठीक है। तब हमको 47 का बीच वाला नंबर कैसे निकलेगा, तो 47 को देखिए ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में आप देखिए कि ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो ये हमारा कितना 47 और 1 48 का आधा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। हमारा 24, ये लैग क्यों आ रहा है, जो 24वां नंबर है वो 99 दिया हुआ। मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं कि मान लो कि आप 3 नंबर ले लो, 1 2 और 3, ठीक है। मान लो A B और C, तो ये हमारा ऑड नंबर ऑफ टर्म हो गया। 1 2 और 3 ऑड नंबर ऑफ टर्म हो गया। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म हमेशा बीच वाला आता है, तो बीच वाला है हमारा 3 +1, ये 2 4,
हमारा दो, ये हमारा बीच वाला टर्म। आप फॉर्मूला अपने से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला बस एक ध्यान रखना है। 24वां नंबर हमारा 99 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारा 47वां नंबर बताएंगे तब ना लार्जेस्ट वाला नंबर बन जाएगा। और ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मतलब कि हर एक नंबर पे एक एक बढ़ रहा है, तो इसको हमारा 47 से घटा दीजिए। ये हमारा 3 और ये हमारा 2, 23, मतलब इसमें 23 जोड़ दीजिए। 12 और 10 2 12, 122 हो गया। अरे यार इतना लैगिंग क्यों आ रहा है? चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या करा है। The pie chart showed that the represent share of the ingredient needed to bake a cake. If the cake weight 2 kilo, weighs 2 kilo, then how much baking soda were needed to bake the cake? मतलब केक है कोई 2 किलो का, तो उसमें बेकिंग सोडा कितना लगेगा, कितना बेकिंग सोडा है इस केक में। तो बेकिंग सोडा यहाँ पे हमारा 10% है, तो दो किलो को हम लोग 2000 ग्राम लिख सकते हैं, और इसका हमारा 10% निकाल लीजिए। ये 1/10, ये 200 ग्राम, 200 ग्राम हमारा बेकिंग सोडा है। इसको और बड़ा कर देता हूँ। चलिए देखिए इस सवाल को, द वैल्यू, अब इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा 22 का स्क्वायर कितना हो, 484, ये 20 हमारा जोड़ दीजिए, कितना 4 10 504 और 11 जोड़ दीजिए 121, ये हमारा 625 हो जाए। ये हमारा 25 माइनस में 31 कितना हो गया, माइनस में 6 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 2 0 निकल गया, हमारा 5 बार में, और ये हमारा कितना 4 बार में, ये 6 बार में 24 और 2 और 4 26, 6 25 30 का 3
6 पचे 30 और 3 33, हाँ मतलब 330 माइनस में 6, ये कितना हो गया 324। इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15, और मतलब एवरेज बताना है एक से लेके, मतलब शुरू से 1 से लेके 15 तक का एवरेज बताना है प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, 2 होता है सबसे छोटा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, फिर 13 और हमारा लेस देन 15, बस यही होता है। 3 1 4, 4 7 21, 21 और 5 26, 26 और ये 5 कितना हो गया 26 5 31, 31 का कैरी 3, 1 हमारा 2 और 2 3 5, 5 हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे दीजिए, 6 6 हाँ 10 10 17 17 और 10 27, 17 10 27 28, 28 और 13 11 चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनेगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, तो 15 तक का एवरेज, 1 से लेकर 15 तक का एवरेज प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन सा है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है और ये हमारा 13 है। अब इनको जोड़े देते हैं, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 हमारा 10 17 और 10 27 28, 28 28 और 13 हमारा 41, 41 को हमारा भागा हमारा कितना 3 3 6 नंबर से देना, 6 6 36 और हमारा ये हमारा 4 1 5 पॉइंट ये 0, 8 6 48, ये हो जाएगा 48 और ये हमारा 2 और ये हमारा 0, 6.83 आंसर आ जाएगा। चलिए ये सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। The bar graph showed that the number of students from a college who got score in 6 companies in 2020, ठीक है, बार ग्राफ बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो 2020 में कितना उनको प्लेसमेंट मिला, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ। If 60 students from the college did not get a job in any of these 6 companies, मतलब ये 6 कंपनी में से 60 स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलेगा, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज प्लेस्ड इन एच इन 2020, मतलब एच में कितना एक हुआ था, एच में हमारा तो एक 36 है और ये टोटल कितना है, मतलब 60 ही स्टूडेंट है, मतलब 60 जिनको जॉब नहीं मिला, अब बाकी इन सबको भी तो जोड़ना पड़ेगा तब ना हमारा टोटल आएगा। अब इनको निकालता हूँ जोड़ के, 8 4 12, 12 छक 18, 18 छक 24 और 24 और 6 30, 30 का कैरी हमारा 3, 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 2 13 2 15 और 15 3 18, 180, ये हमारा परसेंटेज आ गया हमारा 36 बटा में 240 इंटू में 100, ये कट गया, ये हमारा 6, ये हमारा में 4, ये हमारा 2 अपॉन में 3, ये हमारा 5 टी के 15%। A sum of 15,250 is divided among Srinja, Sheetal and Chirag such that Srinja receive 40% more than Sheetal and Sheetal receive 40% less than Chirag. What is the Chirag's here? मतलब Srinja, Sheetal और चिराग का हमारा एक 15,200 रुपया दिया हुआ है, इनको किस कुछ रेशियो में बांटा गया है जिसमें से चिराग का हमको फाइंड करना है कि कितना रुपया दिया गया। तो सरिंजा को कितना रुपया मिला है भाई, 40% मोर देन सीटल से 40% मोर है, ठीक है। और उसी तरह सीटल रिसीव 40% लेस देन, मतलब ये हमारा सीटल को चिराग से 40% कम मिला है। वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा 7/5, ये 0, ये हमारा 3/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर में हमारा 7 के 21, ये हमारा 3 से गुना हो जाएगा क्योंकि उनको सेम करना है ना, ये दोनों का सीटल अलग एक ही है तो अलग अलग कैसे रेशियो हो सकता है। ये सॉल्व कर दीजिए, 5 के 15 और 5 बचे 25, ठीक है। तो अब हमको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चिराग शेयर, चिराग का शेयर बता रहा है, पूछ रहा है
अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 10, 10 1 11, 2 2 4, 5 1 5 1 6, 61। 61 का वैल्यू हमारा कितना दिया? 15,250 रुपये। तो हमें चिराग का रेशियो 25 का वैल्यू पूछ रहा। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा 2 बार में 2 और 112, ये हमारा 0 305, ये हमारा फिर 5 बार में 0, मतलब 25 25 625 इतना हो जाएगा। 625 इंटू 20। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 इतना 27 और 64। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया? मतलब स्फीयर का रेशियो दिया हुआ है, मतलब 4 पाई आर इस क्यूब। ठीक है, पहला वाला का 4 पाई R2, ये R1 का क्यूब। ये हमारा कितना है? 27 अपॉन में 64। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 4 पाई से 4 पाई कट गया और 27 का वैल्यू कितनी क्यूब हो जाएगा। तो R1 और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में 4। अब हमें क्या पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2? सरफेस एरिया का स्फीयर करना था 4 पाई R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, और 4 पाई R2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कीजिए। 4 पाई से 4 पाई कट गया। R1 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और R2 का स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 अपॉन में 16। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज 216। मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, मतलब LCM इंटू में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मान लीजिए वो नंबर A और B है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है LCM एंड HCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज 216। 216 दिया हुआ, मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6। अगर दोनों वो दो नंबर का डिफरेंस हमारा 6 है, बताइए कि वो नंबर कौन सा है। तो ये तो ऑप्शन दिया हुआ, बस इसको देख के इसमें से बताना है। सबसे पहले तो देखिए कि इन तीनों में डिफरेंस 6 किसका आ रहा है। इसका तो आएगा नहीं, इनका 30 आ रहा है, इसका हमारा 16 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, ये हो सकता है, और इसका है नहीं। तो ये तो सीधे इसको देख के बना दीजिएगा ऑप्शन से। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। X and Y are the alloy of copper and aluminum prepared by mixing the metal in the ratio 6:5 and 5:9 respectively. If equal quantity of alloy are melted to form a third alloy Z, what is the ratio of copper and aluminum will be in Z? मतलब कोई दो क्वांटिटी दिया हुआ है, मतलब कॉपर और एल्युमिनियम का दो जगह से हमारा क्वांटिटी है। एक में है 6/5 में है कॉपर, ये हमारा एल्युमिनियम, और दूसरा में हमारा 5/9। कह रहा है कि दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, तो जो नया एल्युमिनियम बनेगा वो किस रेशियो में बनेगा। तो बस इसको सॉल्व कीजिए। यह यहाँ 11 आ गया और ये हमारा 14 आ गया। अब इन दोनों को सेम कर दीजिए क्योंकि इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया। 14 और यहाँ 11 से गुना कर दीजिए। इसको 14 से गुना करिएगा तो 14 6 84 और 14 25 70, और इसको 11 से गुना कीजिएगा तो 55, और ये हो जाएगा 9 99। अब इसको सॉल्व कीजिए। 9 169, ये हमारा में 9 8 5 13, तो 139 और 169 हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को क्या कर रहा है। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 24। हाइट हमारा 24 सेंटीमीटर है एंड रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन? तो हमारा कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो हमारा पाई 22/7, आर का वैल्यू हमारा 7 दिया हुआ है, और एल का वैल्यू हमारा निकालना है। तो ये हमारा एल का वैल्यू 25 हो जाएगा क्योंकि यह ट्रिपलेट का फॉर्मूला है। ऐसे भी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करोगे 576, तो ये 625 आ जाएगा, और 625 का रूट लोगे तो 25 आ जाएगा। ये हमारा एल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो। 25 × 50 का 5, 25 × 50 2 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब ये देखिए लास्ट सवाल है, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू स्कूटर इज 9:5 if the second scooter run at 75 if run 75 kilometer in 6 hours, then what is the speed of the first scooter? दो स्कूटर का स्पीड 9:5 है, दूसरे स्कूटर का हमारा स्पीड किलोमीटर 75 किलोमीटर 6 घंटा में चलता है, तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा 75/6। ये हमारा स्पीड आ गया S2 का, मान लीजिए ये S1 है, ये हमारा S2 है, S2 का वैल्यू हमारा इतना आ गया है, लेकिन ये तो हमारा वैल्यू 5x का है, हमें पहले वाला का निकालना है, 9x का निकालना है, तो यहाँ 9x से इंटू कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा 2 सॉरी ये हमारा 3, ये हमारा 2 और ये हमारा नीचे में 10 आ गया, 15 और 7 के 21 ऊपर में, इसको जब इंटू कीजिएगा नीचे में हमारा 10, तो ये हमारा 21.5 ना 21, ये 22 हो जाएगा ना, 7 के 21 और 1 कैरी 22.5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप एक कमेंट में कर दीजिएगा, और इसका PDF मैं पूरे MTS का एक ही बार का डाल दे रहा हूँ कि आपको सबका कहीं खोजना नहीं पड़े।